चलाई जाती है। अनुप कहने का तात्पर्य यही है कि जो संगठित अपराध थे सपा के कार्यकाल में ज्यादा थे और अब उस पर जो है बीजेपी के कार्यकाल में कंट्रोल हुआ है। रविंद्र सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप इससे सहमत हैं या नहीं? अब क्या कहना है आपका, जल्दी से सर, क्योंकि अभी दूसरे मुद्दे भी हैं, बहस करना है उस पर जी। हमारे मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीरतम आरोप लगे हुए हैं। मर्डर के, दंगा कराने के और जान से मारने की कोशिश करने पे 111 विधायकों पे आरोप है, गंभीर आरोप है। इस प्रकार का सदन कभी भी नहीं बना पूरे विश्व में कहीं भी। फिर लड़कियों के ऊपर बात आ रही थी। चिन्मयानंद ब्रांड एम्बेसडर है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसको फरार सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका मुकदमा वापस ले लिया। कुलदीप सेंगर ब्रांड एम्बेसडर है बलात्कार का उत्तर प्रदेश का, जिसको डीजीपी कह रहे थे माननीय है। अभी पटेल है, एक प्रयागराज में एक सांसद है किसी सीट से, उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये तो इनका चरित्र है। अब बता रहे हैं नेताजी ने कह दिया कि निर्भया कांड में, नेताजी ने किस कांड में कहा था, जो भी कोई दे देगा उसको मैं इनाम दूंगा। किसी घटना के संदर्भ में नहीं कहा गया था, जिस संदर्भ में कहा गया था मैं नहीं बोलूंगा, वो बता देगा। लेकिन ये तो मान लेते हैं उन्होंने कहा था। आपके तो सांसद, आपके विधायक शाहनवाज हुसैन, बड़े बड़े नेता आपके बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार के आरोपी हैं। आप उत्तर प्रदेश के आने वाला एक सांसद यौन उत्पीड़न का आरोपी है। अब आते हैं अतीक पर, कहा इन्होंने कि संगठित अपराध घटे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है कि 65 था या 64 संगठित अपराधियों के नाम उन्होंने जारी किए। 4 लोगों को, जिनको सपा का बता के, क्योंकि जिनको कार्रवाई नहीं करनी होती ऐसे करते हैं, उनकी हत्या करा दिया। जिसको इसको देते हैं एनकाउंटर कहते हैं, क्योंकि इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, आ जाएगा फैसला। उसके बाद से 60 लोग कहां गए संगठित अपराधी? अगर कम हुए थे तो ये अपने आंकड़ों में बता दे वो 60 संगठित अपराधी कहां है। बदन सिंह बंदो, जिसको एक उत्तर प्रदेश का बड़ा आईपीएस है, संरक्षण देता है, वहां पर पोस्टेड रह चुका है, वो क्यों नहीं गिरफ्तार होता है? वो 60 लोग क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? ये इनका है। अब इन्होंने कहा कि रात में महिलाएं निकल जाती हैं और सपा के शासन में महिला नहीं निकल सकती थी। एक भी उदाहरण दिखा दें, क्योंकि इनके वहां हिंदू मुसलमान का एक वायरस डाल दिया जाता है और उसी पे जो इनके गृह मंत्री बोल के गए थे, जिस दिन गृह मंत्री बोल के गए उसी के 3 दिन बाद लखनऊ में गेट पर ही महिला का चेन छीन लिया गया रात के समय में। तो ये झूठ बोलते हैं। अपराध में जो आंकड़े एनसीआरबी में आए हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, तो उसको कम थोड़ी कर देंगे। मान लीजिए